लिक्विड ऑन स्फीयर। Fv applied by liquid on sphere, vertical force applied by, क्वेश्चन है, कोई हेडिंग नहीं है तो। बताओ कैसे प्रोसीड करोगे? जी आर, रोजी आर तो सिर्फ बॉटम पर होगा क्या? सिर्फ प्रेशर फोर्स सिर्फ बॉटम पर लग रहा है? डिफरेंट हाइट पर क्या होगा? पहली बात तो प्रेशर डिफरेंट होगा, ठीक है? तो फोर्स भी क्या आएगा आपका? डिफरेंट आएगा। मान लेते हैं यहां से, इसका एक आसान तरीका, एक डिफिकल्ट तरीका है। डिफिकल्ट तरीका समझ लो पहले। ये मान लो थीटा एंगल पर बच्चों तुमने, देखो वास्तव में क्या है बच्चों, ये स्फीयर है। तो अगर ये स्ट्रिप लोगे, ध्यान देना, एक बच्चों रिंग टाइप का बनेगा। इमेजिन करो क्या बनेगा? रिंग टाइप का। यहां से कितने देखो ये थीटा है बच्चों, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? आर कॉस थीटा। अरे क्या हो गया ये? आर कॉस थीटा। ये कितना हो गया हाइट? पूरी पूरी आर है, ये कितना हो गया? आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, फोर्स किधर लगेगा? क्या मैं ये लिख सकता हूं, एफ वी इक्वल टू, भाई प्रेशर कितना हो गया? रो जी इंटू एच, कितना है बच्चों? आर माइनस आर कॉस थीटा, इंटू एरिया बच्चों क्या होगा? इस स्ट्रिप का एरिया होगा। स्ट्रिप की रेडियस क्या क्या होगी? स्ट्रिप की रेडियस, स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? अरे स्ट्रिप की कुछ थिकनेस है, ठीक है ना? थिकनेस आर डी थीटा हो गई। इसका सरकमफेरेंस भी मल्टीप्लाई कर नहीं करेंगे तब जाकर एरिया आएगा। क्या होगा? अरे रेडियस क्या होगी इसकी? सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, रेडियस क्या होगी इसकी? मतलब कुछ भी, मतलब इतना गधा आदमी तुम्हारे जैसे। डी थीटा बाई 2, डायमेंशन सोच रहे हो क्या होगी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है वो। क्या होगी रेडियस? अरे ये रेडियस नहीं दिख रहा है, ये क्या होगी? या ये क्या होगी? आर साइन थीटा। अरे ये तो होगी, ये क्या होगी तुम्हारी? यही तो है। तो सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर साइन थीटा। क्या ये सही है? क्या ये सही लिखा है मैंने? क्या आप सहमत हो? प्रेशर इक्वल, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया लिख दिया मैंने। मैंने प्रेशर भी सही लिखा है, एरिया भी सही लिखा है। क्या ये सही लिखा है मैंने? हाँ इंटीग्रेट कर दोगी, मतलब कोई बात नहीं, मान लो इंटीग्रेट भी कर दिया। हाँ, क्या सही लिखा है अभी? क्या फोर्स वर्टिकल लगेगा उस स्ट्रिप पर? कैसे लगेगा? कैसे? हाँ, किस डायरेक्शन में लगेगा? क्या उस स्ट्रिप पर फोर्स वर्टिकल लगेगा? अरे बताओ। अरे डायरेक्शन क्या होगी? क्या वर्टिकल लगेगा? मैं ये कह रहा हूँ, वर्टिकल फोर्स पता करना है ना, डाउनवर्ड। क्या सही लिखा है मैंने? अरे फोर्स क्या होता है? प्रेशर का फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस मतलब ऐसा होगा, तो ये वर्टिकल नहीं है, ठीक है, किसी एंगल पर है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा तुम्हारा? थीटा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा तुम्हारा? एफ वी कॉस थीटा। तो इसके लिए क्या करना होगा? मुझे कॉस थीटा से और मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? कहां से कहां तक होगा ये थीटा? कहां से कहां तक बढ़ेगा बच्चों?
थीटा की लिमिट कहां से कहां होगी? सबसे छोटा 0 से पाई क्यों नहीं होगा? अरे पहले देखो, पहली बात तो सबसे बड़ा बच्चों रेडियस कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। इस केस में बच्चों थीटा कहाँ आ जाएगा? पाई/2 पर आ जाएगा। तो थीटा क्या होगा? 0 to पाई/2। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी? कितनी आएगी? ये मैंने रटकर नहीं आया हूं, मैंने अभी कैलकुलेट किया है। सोचो कितना इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं। हाँ ठीक है, वानी का देखो इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन। ये कोई बायो वाला नहीं बताएगा, ये सिर्फ फिजिक्स वाला बता सकता है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर बच्चों, वर्टिकल फोर्स देखना है आपको, राइट? क्या देखना है आपको? वर्टिकल फोर्स, ठीक है ना। अब जब मैं यहाँ पर जैसे अभी मैं घूम रहा था, ठीक है ना, वैसे नहीं घूम रहा था, मैं सोच रहा था कि एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वास्तव में ये जो तरीका है, ठीक है ना, एक तो ये एलिमेंट्री तरीका है, ठीक, गधों वाला तरीका, ब्रूट फोर्स। ये करोगे तो तुम नप जाओगे, 1 घंटा लगेगा, जैसे वानिया करती है 1 घंटे में, फिर केमिस्ट्री करती है, ठीक है, फिजिक्स के लिए टाइम नहीं मिलता। अरे ठीक है, तो आपको भाई समझना होगा ना कि इजी तरीके से कैसे करें, मुझे क्वेश्चन पिक करना होगा, कैसे तरीके से पिक करें। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, ये बच्चों पानी बैलेंस तक नहीं है। सोचो ये जो इसके ऊपर पानी है, स्फीयर के जस्ट ऊपर पानी है, क्या ये बैलेंस है? नीचे नहीं जा रहा? अरे नीचे नहीं जा रहा ना बच्चों? अरे एमजी तो लग रहा है, नीचे नहीं जा रहा। क्यों नीचे नहीं जा रहा? हाँ ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, राइट? हाँ कौन फोर्स लगा रहा होगा? पता नहीं। मैं कह रहा हूं कि इस ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है तुमको शेडेड में, लिक्विड वॉल्यूम है, ठीक है? अरे है कि नहीं है बच्चों? इस पर बताओ, क्या एमजी तो लग रहा होगा ना नीचे? सरफेस टेंशन नहीं, सरफेस टेंशन बल का प्रॉपर्टी नहीं होता, सरफेस का प्रॉपर्टी होता है। कैसे लेगा? सरफेस के लॉन्ग लगेगा, सरफेस के लॉन्ग फोर्स हॉरिजॉन्टल आएगा। और बाइंड फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, बताऊंगा अभी आगे पढ़ाऊंगा। बाइंड फोर्स इसके लिए यूज करते हैं कि हम नॉर्मल तरीके से फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम बाइंड फोर्स लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, बगल वाले जो लिक्विड है, बगल वाला भी लिक्विड है बच्चों, बाइंड फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है बैलेंस, ठीक है ना। तुम ये पढ़ रहे हो बाइंड फोर्स हमेशा ऊपर लगता है, वो भी गलत ही है। देखो क्या बगल वाले लिक्विड बच्चों ऐसे लगा रहे हो, नहीं लगा रहे होंगे? सरफेस ऐसा है, ऐसे लगा रहे होंगे। इधर वाले भी क्या लगा रहे हो? ऐसे लगा रहे होंगे। अरे ऐसा लगा रहे हो, नहीं लगा रहे होंगे? तो ये तो वर्टिकल फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं। अरे बाइंड फोर्स लिक्विड की वजह से लगता नहीं लगता? लिक्विड वाले किधर लगा रहे हैं फोर्स? हॉरिजॉन्टल, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, वर्टिकल फोर्स आपका लिक्विड दे ही नहीं रहा है। दे कौन रहा होगा बच्चों? अरे नॉर्मल लग रहा होगा, इसके कांटेक्ट में नहीं है। अरे है ना इसके कांटेक्ट में। अरे भाई लिक्विड तुम्हारा इस हमारे स्फीयर कांटेक्ट में है कि नहीं है? तो ये किसका लिक्विड किधर दबा रहा होगा? सरफेस को ऐसे। तो सरफेस किधर दबाएगा लिक्विड को? ऐसे। अरे ऐसे, इसका कंपोनेंट आई नहीं आएगा बच्चों वर्टिकल। अरे ठीक है, तो देखो कितना बच्चों वर्टिकल फोर्स लगा रहा होगा? mg के बराबर। वेरी गुड भाई, सरफेस जो है कितना फोर्स लगा रहा है इस पर? mg के बराबर, ना कम ना ज्यादा। कम होता तो नीचे चला जाता, ज्यादा होता तो ऊपर भाग जाता। कितना लगा रहा होगा सरफेस वाटर पर? इसके वेट के बराबर। तो उतना ही बच्चों क्या लगाएगा, वाटर सरफेस पर लगाएगा। एक्शन रिएक्शन, समझे? ये जो लिक्विड कॉलम दिखा, ये बैलेंस है ना? इसका mg नीचे लग रहा है, ऊपर कौन दे रहा है फोर्स बच्चों? ये तुम्हारा स्फीयर, ठीक है। तो जितना स्फीयर बच्चों फोर्स वाटर पर लगा रहा है, उतना ही वाटर किस पर लगा रहा होगा? स्फीयर पर।
तो एफ किसके बराबर होगा बच्चों? आपका mg के बराबर होगा। अब इसका मास कैसे पता करेंगे? जो तुम्हारा शेडेड पोर्शन है ये वाला, समझ पा रहे हो? इसका मास कैसे पता करेंगे? इमेजिन करो बच्चों, ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना? सिलेंडर से तुमने क्या किया है कि स्फीयर काट लिया, तो बचा नहीं बचा? देखो ये देखो, अरे बचा नहीं बचा? इस सिलेंडर का रेडियस कितना है बच्चों? r। हाइट भी कितनी है? r। अरे ये भी क्या है बच्चों? r। और ये भी क्या है? r। तो सिलेंडर का बच्चों वॉल्यूम कितना होता है? पाई r स्क्वायर इंटू एच। पाई r स्क्वायर इंटू आर, एच की क्या है बच्चों? r। ये क्या आ गया? सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर के वॉल्यूम में से क्या माइनस करना है बच्चों? ये वाला वॉल्यूम स्फीयर का। अब ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का बच्चों वॉल्यूम कितना होगा? 2 पाई बाई 3 r क्यूब। तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 r क्यूब। ये नहीं आ गया? अब इसका वेट कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, mg। बच्चों वॉल्यूम कितना आ गया? पाई r क्यूब बाई 3 इंटू डेंसिटी, ये मास आ गया, इंटू जी। तो यही बच्चों लग रहा होगा फोर्स। उसको इंटीग्रेट करोगे ना तो भी यही आएगा, करके देख लेना। मैंने किया है, 1-2 घंटे लगे थे मुझे। 1-2 घंटे नहीं, मतलब 15-20 मिनट। हाँ, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या आएगा बच्चों? cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू क्या आएगा? cos थीटा, ठीक है? तो cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखना, फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना, साइन क्यूब थीटा आएगा। साइन क्यूब थीटा को 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 रखना, उसके बाद आएगा, ठीक है? ना करना, अगर टाइम है तो कर लेना, ठीक है? समझ में आया? ये हुआ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। माही आया समझ में? नहीं बोलेगी। दोनों लिख लेना, वो वाला लिखा था, पहले ये लिख लो, उसको भी छाप लेना, ठीक है? देखो हर एक क्वेश्चन दोनों तरीके से वास्तव में वो भी सिखाया। जैसे तुमने एफ जब लिखते तुम डायरेक्ट लिख देते, रो जी एच मान लो उतना लिख देते, रो जी एच इंटू एरिया, बट तुम कंपोनेंट ना लेते उसका, ठीक है ना? प्रेशर क्या लगता है बच्चों? हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है? देखो उस लाइन में कितना यूज होता है हर जगह। क्या लिख लिया? ठीक है, ओके। ये लिख लेना बच्चों, ये भी लिख लेना, ठीक है? चित्र बना लेना। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, अगर समझ में ना आए। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, उन क्वेश्चंस को जो मैंने दिए हैं। देखो मैं चाहता तो उससे भी दे देता, ठीक है ना, बट उसमें कुछ लेवल के है नहीं क्वेश्चंस तुम्हारे मॉड्यूल में। जब उस लेवल के क्वेश्चंस करोगे तभी, कठिन क्वेश्चन करोगे तभी तो भाई बाकी से अपने आप को अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अरे बोर्ड थोड़ी पास होना है, मुझे नंबर 90% लाने हैं। कब मिलता है यहाँ पर पता है सीट? 99% पर। जनरल को सीट कब मिलती है? 99% पर। 99% है तो 10,000 के अंदर आओगे, हाँ, अदरवाइज नहीं आओगे। लिख लिया? उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है ना? तुमको मजा आना चाहिए सॉल्व करने में, ठीक है? नए नई चीज सीखते हो तो मजा आता है, मुझे तो आता है, हो सकता है तुमको ना आता हो। और चीज जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना उतनी उतना उसको समझने में अच्छा भी लगता है। अरे अरे बात समझ में, मैं तुमको अगर टेबल करना कह दूं, 2 का टेबल याद करो, तो नहीं अच्छा लगेगा। अरे अरे बात समझ में, क्यों? आसान ही है। अरे हो गया?
लिख लिया। ओके, देखो हेडिंग डाल लो बच्चों, प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटेड लिक्विड्स। प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटेड लिक्विड्स, प्रेशर, P for pressure, difference in accelerated liquids, ठीक है। देखो बच्चों, मान लो ये तुम्हारा कंटेनर है, ठीक है ना। अभी जब मैंने बताया था, जब तुमको लिखवाया था कि सेम लिक्विड में सेम हाइट पर प्रेशर सेम होता है, ये गलत था, ठीक है। क्यों गलत था? क्योंकि वहां पर बच्चों लिक्विड आपका एक्सेलरेटेड नहीं था। अगर लिक्विड एक्सेलरेट होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों प्रेशर डिफरेंस आएगा, ठीक है। अरे यार, बात समझ में, देखते हैं क्यों आएगा, जरूरी क्यों है आना। देखो बच्चों, अगर मान लो, सॉरी, आपका लेवल ऐसा है शुरुआत में, ठीक है, ये मान लो आपका लिक्विड है बच्चों, ठीक है। जो लोग अभी आए बच्चों, अभी स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, ओके। अगर मान लो बच्चों इसको एक्सेलरेट कराते हो, देखो कभी भी लिक्विड एक कंटेनर में बच्चों पानी भर लेना, ठीक है ना, बाल्टी टाइप में, जब उसको इधर एक्सेलरेट कराओगे तो कुछ सरफेस ऐसा ही रहता है, कुछ टेढ़ा हो जाता है। इमेजिन किए हो, क्या ऐसा ही रहता है सरफेस? अगर एक्सेलरेट कराओगे तो कैसे हो जाता है? किधर होगा? ऐसे होगा कि ऐसे होगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? स्टेबल एक्सेलरेशन से, ठीक है, ओके। दूसरे वाले कितने हैं? पहले वाले कितने हैं? हाँ, दूसरा वाला, अच्छा, क्यों? हाँ, चलो उससे कुछ कॉमन सेंस है, पहला वाला ही सही होगा बच्चों। अच्छा, इतना ऑफेंड काहे हो रहे हो? ओके, कॉमन सेंस भी जनरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। देखो ऐसा होगा बच्चों, क्यों ऐसा होगा? हाँ करके देख लो ऐसे, देखो देखो देखो, वर्क नहीं हो, एक्सेलेरेशन के अपोजिट जाएगा, देखो पहले से ही अनस्टेबल है ये। कभी इमेजिन करना अपने आप को, आप हाथ स्टेबल भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। देखो अपोजिट गया कि नहीं गया? गया अपोजिट, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? देखो यहां पर बच्चों एक तुम सिलेंडर मान लो, ठीक है ना, ओके। सिलेंडर है, मान लो इसका एरिया बच्चों ए है, तो इसका भी क्या होगा? ए ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मान लो प्रेशर बच्चों P1 है, यहाँ पर प्रेशर क्या है? P2, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? यहाँ पर लेफ्ट की राइट? क्यों? कंप्रेसिव इन नेचर है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगेगा? फोर्स P1 इंटू ए। लिक्विड डेंसिटी रो मान लो आप, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या मान लो बच्चों? L, ठीक है। यहाँ पर किधर लगेगा बच्चों? लेफ्ट, क्योंकि कंप्रेसिव इधर होगा, इधर होगा, कंप्रेस करेगा, तो कितना लगेगा? P2 इंटू ए। बच्चों किधर अब देखो लिक्विड तुम्हारा एक्सीलरेट हो रहा है, तो ये सिलेंडर जो है लिक्विड का बना है, लिक्विड के अंदर ही है, तो ये भी एक्सीलरेट हो रहा होगा, इसका भी एक्सीलरेशन क्या है? ए। तो एफ नेट किसके बराबर होगा बच्चों? ए के एम ए। एफ नेट क्या होगा तुम्हारा? एम ए। एफ नेट कितना है बच्चों? राइट की ओर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो एफ नेट क्या लिखोगे? P1 ए माइनस P2 ए इक्वल टू एम ए। क्या लिखोगे? एम ए। मास क्या है बच्चों इसका? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाता है? एरिया होता है, तो क्या होता है? ए इंटू एल। ये तो वॉल्यूम हो गया। मास के लिए क्या करोगे? डेंसिटी से मल्टीप्लाई, और ए के लिए ए से मल्टीप्लाई। अरे होगा नहीं होगा बच्चों? तो ए से ए कट गया बच्चों, तो P1 माइनस P2 क्या आ गया? रो ए एल।
अरे हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहाँ पर बच्चों आपका लेफ्ट साइड आपका एक्सेलरेशन के अपोजिट प्रेशर ज्यादा है, P1 ज्यादा नहीं ज्यादा? अरे ज्यादा है ना P1। अब देखो यहाँ पर बच्चों हाइट क्या होगी तुम्हारी, मान लो H1 है, यहाँ पर हाइट क्या मान लो तुम H1, यहाँ पर प्रेशर क्या है बच्चों P0, और यहाँ पर क्या है बच्चों हाइट H2, यहाँ पर प्रेशर क्या है P0। H1 ज्यादा नहीं ज्यादा बच्चों? क्यों ज्यादा है H1? क्योंकि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, ग्रेविटी वर्क करता है, तो कितना लिखोगे प्रेशर P1 पर, क्या लिखोगे बच्चों P0 प्लस रो जी H1, और क्या लिखोगे P2 पर क्या लिखोगे P0 प्लस रो जी H2, अरे लिखोगे नहीं लिखोगे? अगर P1 बड़ा है P2 से तो H1 भी बड़ा होगा H2 से, अगर उल्टा जाते तो क्या बड़ा होता तुम्हारा H2 बड़ा हो जाता, तो सरफेस क्या होगा ऐसा ही होगा। अरे प्रूफ हो गया नहीं हो गया बच्चों? अरे मैथमेटिकली भी दिखा दे, एक्सपेरिमेंटली भी दिखा दे तुमको, अरे होगा ऐसे। P1 माइनस P2 क्या होगा बच्चों बताओ? ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या मान लो क्वेश्चन नंबर 2, तो P1 माइनस P2 क्या होगा बच्चों रो जी, अरे भाई H1 माइनस H2, P0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों ऐसा था सरफेस। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछते हैं मुझसे कि ये एंगल कितना है बता दो, ये एंगल कितना है, ठीक है, ये पूछते हैं हमसे। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर बच्चों था ये सर आपका .1 था, यहां पर क्या था .2 था। सोचो दोनों में बच्चों जो डिफरेंस आ रहा है हाइट का, अरे एक की क्या है बच्चों H1, दूसरे क्या है H2, तो ये तो सेम ही है। जो डिफरेंस आ रहा है H1 माइनस H2 किसका आ रहा है सर, इतने वाले कारक नहीं आ रहा। अरे H1 माइनस H2 बच्चों कितना है तुम्हारा, इतना ही तो है। अरे ये तो सेम है ना, ये तो सेम है, डिफरेंस किसका आ रहा है इतने का ही आ रहा है, तो H1 माइनस H2 क्या है ये, और ये लेंथ क्या है बच्चों तुम्हारी, ये मान लो लेंथ बच्चों क्या है L, क्या मान लिया सिलेंडर के लिए था ना। अरे भाई यहाँ पर ऐसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर था, तो ये लेंथ कितनी हो गई मान लो बच्चों L, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये लेंथ कितनी हो गई L। तो बताओ tan थीटा क्या होगा बच्चों, अरे भाई .2 यहाँ पर हो गया, .1 कहाँ पर हो गया यहाँ पर हो गया, तो डिफरेंस तो यही आया ना H1 माइनस H2, अरे यही आया, कितना हो गया बच्चों tan थीटा H1 माइनस H2 बाई L, कितना आया। अब H1 देखो P1 माइनस P2 क्या था बच्चों रो जी H1 माइनस H2, और P1 माइनस P2 क्या था बच्चों रो ए एल था कि नहीं था, अरे ये भी था, तो दोनों को बराबर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है राइट हैंड साइड भी सेम होगी, रो ए एल इक्वल टू क्या होगा बच्चों रो जी H1 माइनस H2, तो क्या हो गया तुम्हारा रो से रो कट गया, तो तुमको क्या निकालना है H1 माइनस H2 बाई एल, सो H1 माइनस H2 बाई एल क्या होगा बच्चों A बाई जी, सो tan थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा A बाई जी, tan थीटा कितना आ गया A बाई जी, तो ये बच्चों उसका इंक्लिनेशन होगा, अरे ये क्या होगा उसका इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। अरे यही बात समझ में, देखो इसमें काफी चीजें लिखी हुई, कितना भी मैं ठीक बनाऊं वैसे ही हो जाता है, ठीक है। अब इसको अगर कोई दिक्कत आ रही है बताओ, ठीक है, बहुत सुंदर है, ओके, कितने पैसे दिए हैं तुमको? इतना भी सब झूठ नहीं बोला जाता, दूर से उतना खराब नहीं लगता नजदीक से ज्यादा खराब लगता है। आया बच्चों की हाइट का डिफरेंस क्यों जरूरी है, अदर क्योंकि आपका लेफ्ट साइड प्रेशर क्या ज्यादा है, ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड हाइट भी क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है।
ये लिख लिया। ठीक है भाई, लिख लो। अगला स्लाइड मत देखना, इसी में इसी से ज्यादा वही समझा दूंगा, ठीक है ना। स्लाइड चेंज हो सकता है तुमको समझने में दिक्कत है, इसी से समझा दूंगा मैं भी। क्या लिख लिया? लेफ्ट हैंड साइड तो लिख लिया बच्चों? बता रहा हूँ, समझ गया, बता रहा हूँ। दुखी हो गया? क्या ये H1 माइनस H2 है बच्चों? ये है। अच्छा, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। और ये कितना है बच्चों? L, सिलेंडर की लेंथ। ये क्या है बच्चों तुम्हारा? H1 माइनस H2। और ये क्या था तुम्हारा? L। ये क्या है? थीटा। तो tan थीटा कितना होगा? H1 माइनस H2 बाई। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इसमें, इसी में दिख रहा है। आगे समझ में? अब देखो P1 माइनस P2 करो बच्चों, रो जी एच वाले से। P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा? रो जी H1 माइनस H2। ठीक है, ये डायग्राम बना ले, ये चित्र बना लेना, चित्र बना लो। लिख लिया? मोनिका बहुत दुखी क्या है, हो गई? दुखित हो गई। सही कह रहे हो। चलो, पहली बार काम की बात की तुमने। ए बाई एल, ठीक है। अरे भाई, डिवाइड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तुमको क्या निकालना था बच्चों? H1 माइनस H2 बाई एल निकालना था, ठीक है ना, क्योंकि वही तो है tan थीटा, ठीक है ना। tan थीटा कितना आ गया? A बाई जी। तो अगर एक्सेलेरेशन दे रखा है बच्चों, तो क्या निकाल लोगे? स्लोप निकाल सकते हो। कैसे स्लोप बनना है? tan थीटा इक्वल टू A बाई जी। क्लियर आ गया समझ में? किसी को डाउट है इसमें? ऑनलाइन वाले बच्चों भी बता दो, मनन, माही। अच्छा, एम से बहुत नाम होते हैं, कभी नोटिस किया है? लिख रहा है, हो गया? नहीं, मेरा हो गया, पहले हो गया। ठीक है, देखो वन का दूसरा एक्सप्लेनेशन। ये बता दिया था पहले भी आपको कि लिक्विड सरफेस बच्चों शियर स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर सकता, ठीक है ना। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बच्चों, नहीं कर सकता। शियर स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? जब सरफेस के तो टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो। क्या लगाते हो? टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो। अगर लिक्विड सरफेस ऐसे है, समझो इस बात को, लिक्विड सरफेस ऐसे है, तुम एक्सेलेरेट कर रहे हो ऐसे, तुम कहो नहीं सर ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। मैं कहूंगा भाई अगर ऐसा रहेगा तो बच्चों एक्सेलेरेट किधर हो रहा है तुम्हारा? राइट। यहाँ पर सरफेस मान लो प्रेशर क्या है? P1, और यहाँ पर प्रेशर क्या है? P2। तो P1 ज्यादा होगा P2 से, क्योंकि तभी तो फोर्स ज्यादा होगा। अरे भाई, फोर्स ज्यादा होने के लिए प्रेशर भी क्या होना पड़ेगा बच्चों? ज्यादा। लेफ्ट प्रेशर क्या है? ज्यादा। इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है लेफ्ट, तो बच्चों एक टेंजेंशियल फोर्स आएगा नहीं आएगा राइट की ओर? इसका मतलब भाई अगर ऐसा है तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस बियर कर रहा है। अगर ऐसा हो पा रहा है इसका मतलब ये टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या कर रहा है बच्चों? बियर कर पा रहा है। अदरवाइज अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस बियर ना कर पाता तो ऐसा होता ही नहीं। बट लिक्विड तो कर नहीं सकता ऐसा।
इसका मतलब ये शेप पॉसिबल नहीं है। लिक्विड सरफेस क्या करता है बच्चों, हमेशा अपने आप को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर करता है। क्या करता है, हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर करता है। जिससे क्या हो बच्चों, अगर एफ नेट इधर आ जाए, अगर ऐसे कर ले तो एफ नेट कोई कंपोनेंट इधर आएगा ही नहीं, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा, जैसी बात है। अब सोचो, अगर मान लो तुम कंटेनर में बैठ जाओ बच्चों, ठीक है ना, मान लो इसको बैठा दे, पार्थ को बैठा दो, ठीक है, मान लो पार्थ भाई कंटेनर में बैठ जाओ यहाँ पर, ठीक है ना, हाँ ऐसे ही, ओके, यहाँ पर कुछ बैठा है सीट वगैरह, ठीक है ना। देखो पार्थ भाई, यहाँ पर इस लिक्विड मॉलिक्यूल को देखो, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, mg लग रहा होगा, वेरी गुड, और क्या लग रहा होगा, ma लग रहा होगा। ma कौन सा होगा, सूडो होगा, क्योंकि बच्चों तो किस पर बैठा है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठा है। किधर लगेगा बच्चे, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, क्योंकि बच्चों एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। क्या हो गया बच्चों, ma किधर हो गया तुम्हारा, इधर हो गया, अरे हो नहीं हो गया, ठीक है। तो नेट किधर आएगा बच्चों, आपका पैरेललोग्राम लॉ से बताओ, नेट किधर आएगा, कुछ ऐसे आएगा, इसके बीच में ऐसे, ये आ गया ना एफ नेट। तो लिक्विड सरफेस क्या करेगा बच्चों, अपने आप को एफ नेट के परपेंडिकुलर। तो लिक्विड सरफेस कैसा हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, ऐसा हो जाएगा, दिखा कि नहीं दिखा, ये हुआ ना परपेंडिकुलर। अब इससे आराम से निकल सकता है, देखो ये जो है बच्चों सरफेस क्या है, एफ नेट के परपेंडिकुलर, ये क्या है तुम्हारा ma, और ये क्या है तुम्हारा mg। अच्छा ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा। ये बच्चों 90 है ना, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा थीटा। अच्छा टेन थीटा क्या लिखोगे आप, ma को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये ma इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ma बाई mg, तो क्या आ जाएगा ये टेन थीटा इक्वल टू a बाई g। क्या ये आसान था ज्यादा, ठीक है। ये कहां से आया, सोचने से आया होगा ना, कोई बंदा सोचा होगा इसको, ये हुआ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। आगे बात समझ में, ठीक है। अनका और दुखी हो गए बेचारे। चलो श्रुति तुम्हारे लिए भी है, सागर सर से मत बताना, ठीक है, ये बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए, सैलरी मेरी वही देते हैं, नहीं तो बंद हो जाएगी। कौन देखता है रिकॉर्डिंग, तुमको लगता है बायो वाले इतने इंटेलिजेंट थे रिकॉर्डिंग देखने में। मेरे क्लास में फिजिक्स नहीं आती, बट रोज जरूर आ जाता है सर। 12th वाले बहुत होशियार हो गए हैं, उनको फिजिक्स नहीं आ रही, बट रोज एक दूसरे का करते रहते हैं। ध्वनित भी पकड़ रहा है धीरे धीरे। कुछ बोला था तुमने, ये पहला लेसन है, डिनायल। ठीक है, हो गया, हटा दे। एफ नेट सरफेस के सरफेस, क्योंकि अगर एफ नेट का परपेंडिकुलर नहीं, अगर मान लो किसी एंगल पर होता है, ऐसे एंगल पर होता मान लो, ठीक है ना, इससे कोई कंपोनेंट आता है इधर, तो लिक्विड सरफेस पर क्या लगता है तुम्हारा, फोर्स लगता है। क्या लगता है तुम्हारा, फोर्स लगता है। फोर्स लगने के कारण लिक्विड सरफेस क्या होता, मूव करता। लिक्विड सरफेस मूव क्यों नहीं कर पा रहा है, अच्छा इस सरफेस पर हर जगह प्रेशर कितना है बच्चों, इस सरफेस पर हर जगह प्रेशर क्या है, पी नॉट है, हर जगह प्रेशर क्या है, पी नॉट है। अदरवाइज क्या होता, अरे भाई शुरुआत में यही तो बताया ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, प्रेशर का डिफरेंस आएगा, लेफ्ट साइड प्रेशर क्या होता, ज्यादा होता, वो हो नहीं सकता, लिक्विड सरफेस शियर स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता, इसी कारण क्या हो जाएगा, वो नेट सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर कर लेगा। तो यहाँ पर हर एक सरफेस, हर एक पॉइंट पर बच्चों प्रेशर कितना है तुम्हारा, पी नॉट है, ओके। अरे आगे बात समझ में। अच्छा यहाँ पर बच्चों सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा,
इस बर्तन में, हाँ गधे हो एकदम, हाँ हाँ, इस बर्तन में कहाँ नीचे, इंटेलिजेंट हो अभी बोलो ढंग से, ठीक है, 1 साल पढ़ते हो गया। टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, हाँ बॉटम लेफ्ट, हाँ यहाँ पर होगा बच्चों। अरे देखो क्योंकि यहाँ पर हाइट भी बच्चों क्या है सबसे ज्यादा है। अरे सरफेस पर हर जगह पर, यहाँ पर तो बच्चों हर जगह क्या है, पी नॉट है। हाइट कहाँ पे ज्यादा है सबसे, यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं बच्चों, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर बच्चों, इस क्वेश्चन के 2 लेवल है बच्चों। ये बच्चों मान लो ये हाइट h है, ठीक है ना। एक दूसरा लिक्विड में फिल कर रहा हूं, उसकी भी हाइट कितनी है बच्चों, h। कितनी है उसकी भी हाइट, h। ये पूरा बच्चों क्या है, अब ये जो पार्ट है इसको नेग्लेक्ट कर लेना, इसके आर्म्स बच्चों बहुत पतले पतले हैं, ये मानना, आर्म्स क्या है इसके बहुत पतले पतले, ठीक है ना। ये बच्चों क्या है तुम्हारा एल लेंथ, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों लिक्विड्स क्या हो रहे हैं बच्चों, उनका मिलन हो रहा है, ठीक है। प्यारी बात समझ में। यहाँ जो है इसकी हाइट बच्चों क्या है, सॉरी इसकी डेंसिटी लिक्विड की 2 रो है, और इसकी डेंसिटी क्या मान लो, रो मान लो, ठीक है ना। क्या मान ले, रो। क्या ये ऐसा पॉसिबल है नॉर्मल केस में, अगर बॉडी एक्सेलरेट ना हो रही हो तो ऐसा पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं पॉसिबल है। सेम हाइट पर प्रेशर क्या होता, सेम होता, बट यहाँ पर बच्चों देखो हाइट सेम है बट डेंसिटी ज्यादा है, उधर प्रेशर दुगना है क्योंकि डेंसिटी क्या है, दुगना है। इसका मतलब बच्चों ऐसा पॉसिबल नॉर्मल केस में नहीं है। अब बताओ किधर एक्सेलरेट हो रहा है, वो एक्सेलरेट किधर हो रहा है, जहां प्रेशर ज्यादा वहां एक्सेलरेट हो रहा है। अरे डायरेक्शन होगी ना, कुछ कुछ डायरेक्शन होगी, हाँ। क्यों, क्यों, ऐसे सोचो भाई, लेफ्ट में प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इधर इधर P1, इधर क्या है P2। ज्यादा कौन है बच्चों, किसी से लेगी P1 की चलेगी, तो एक्सीलरेट किधर होगा, इधर की ओर। तो इसका मतलब लिक्विड किधर एक्सीलरेट हो रहा है बच्चों, राइट की ओर एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये आ गई। एक शॉर्ट आंसर में ये पूछ सकता है लिक्विड किधर एक्सीलरेट हो रहा है, अगर ऐसा है तो। और यही बात समझ में। दूसरा ये ऑप्शन है, ये बच्चे लेंथ क्या है, एल है, ठीक है ना। और ये लेंथ क्या है तुम्हारी, एक्स है, मान लो एक्स लेंथ पर बच्चों ये दोनों मिलन हो रहा है, तो ये लेंथ क्या होगी, एल माइनस एक्स। अब तुमको एक्स बताना है बच्चों, एक्स कितना है एल के टर्म्स में, या एच भी आ जाएगा तो एच के टर्म्स में बता देना, एक्स बताना है तुमको। अरे यही बात समझ में, क्या क्या बताना है तुमको, एक्स बताना है, ठीक है ना। बाकी सारी क्वांटिटीज नोन है, एच एल रो ए सारी नोन क्वांटिटीज है। एक्स इसमें अननोन है, एक्स की वैल्यू बताना है बच्चों। कैसे पता करो, कोई बच्चा बताएगा। इसके भी कितने तरीके होंगे,
दो, ठीक है। पहला तरीका जो गधों वाला तरीका है, बट फिर भी इफेक्टिव है, मतलब समझ में आएगा, मतलब पहले बार तो आपको वही समझना होगा, ब्रूट फोर्स। देखो यहां पर बच्चों ऐसे यहां से यहां आओ, ठीक है, तो यहां पर प्रेशर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर पी नॉट, अरे क्या तो पी नॉट पहले लिखोगे, ये पॉइंट मान लो 1, ये क्या मान लो बच्चों 2, ये क्या मान लो 3, तो P1 क्या लिखोगे आप, P1 क्या लिखोगे, पी नॉट प्लस रो जी एच, रो क्या है यहाँ पर 2 रो है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे पी नॉट प्लस 2 रो जी इंटू एच, ठीक है ना। P3 क्या लिखोगे बच्चों, पी नॉट प्लस रो जी एच, अरे यहाँ पर रो जी एच ही है बच्चों, ठीक है ना। अब बताओ P1 माइनस P2 क्या लिखोगे आप, ज्यादा कौन होगा बच्चों, P1 ज्यादा नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि P1 किधर है, लेफ्ट है, P1 माइनस P2 क्या लिखोगे, अरे रो ए एल तक नहीं था बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो रो क्या है बच्चों, ये 2 रो है, इधर क्या है यहाँ पर 2 रो है, 2 रो इंटू ए इंटू एक्स, ये लिखो नहीं लिखोगे, अरे इसीलिए बच्चों यहाँ पर मैटर कर रहा है कहां पर बच्चों मिल रहा है लिक्विड, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड की डेंसिटी डिफरेंट है, तो प्रेशर भी क्या है डिफरेंट आएगा। और P2 और P3 में कौन ज्यादा है बच्चों, P2, अरे भाई लेफ्ट है ना, P2 माइनस P3 क्या होगा बच्चों, इधर डेंसिटी क्या है लिक्विड की, रो है, रो इंटू क्या होगा तुम्हारा A इंटू एल माइनस एक्स, अरे होगा नहीं होगा बच्चों। अच्छा इन दोनों को जोड़ दें तो P2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, P1 माइनस P3 क्या आ जाएगा बताओ, रो ए कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा बच्चों, L प्लस एक्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा L प्लस एक्स, अगली बात समझ में, इससे ही P1 माइनस P3 निकाल सकते हो, निकाल सकते नहीं निकाल सकते बच्चों, कितना आएगा, पी नॉट कैंसिल, कितना आ जाएगा रो जी एच, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी सेम, तो रो ए एल प्लस एक्स कितना आ गया, कितना आ गया रो जी एच, क्या आ जाएगा रो रो कैंसिल, तो एल प्लस एक्स कितना आ गया बच्चों, जी एच अपॉन ए, तो एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा जी एच अपॉन ए माइनस एल, ठीक है। हाँ बताओ पहले ये समझ लो, प्रेशर इक्वेशन बताया था नहीं बताया था बच्चों आपको, ठीक है ना। अब देखो इस चैप्टर पर मेहनत की गई काफी, तुमको लग भी रहा होगा, मैंने 1 महीने पढ़ा था इसको, हाँ बताया था ना तुमको, पहला चैप्टर मैंने यही पढ़ाया था। हाँ क्या कर रहे हो, कुछ तो कहा, हाँ क्योंकि देखो जितना अगर आप इसमें घुसोगे, ठीक है ना, आप खुद भी सोचोगे, जब आप खुद भी पढ़ रहे होगे तो आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे, ऐसे देख सकते हैं इसको, ऐसे देख सकते हैं, अरे ठीक है, फिजिक्स नजरिया ही है। अब मैं यहाँ पर कोई कॉपी वगैरह नहीं लेकर आया, ना कोई स्लाइड लेकर आया हूँ मैं आपको बताने के लिए, हाँ इससे ये होता है ये होता है, बायो में हर चीज आपको रटनी पड़ती है, वो एक तरीका है, वो भी कला है वो एक कला है, केमिस्ट्री में भी समझना होता है, आइसोमेरिज्म में समझना होता नहीं होता, अरे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, सर 1 मिनट देखो, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ 2x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर l, और यहाँ पर माइनस एक्स है, तो 2x प्लस एक्स क्या होगा, 2x माइनस एक्स क्या होगा x, काट दो, मैं अकेला ही लड़का था, पर मेरी मम्मी कभी मेरे कॉल नहीं करती, पता नहीं क्यों, जब मैं स्कूल जाता तो ये कहती थी कि जब स्कूल ना जाना तो बता देना खाना नहीं बनाऊंगी बस मेरे तो अच्छा खाना कौन बनाता है, तुम्हें, लंच कौन बनाता है तुम्हें, नहीं अगर गलती से उठ गई तो किसी भी चीज का पराठा बना दे देती, अच्छा अच्छी है।
देखो हो गया, सभी ने लिख लिया, ठीक है। दूसरा तरीका बच्चों, ठीक है, देखो प्रेशर इक्वेशन मैंने बताया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बच्चों हम चलते हैं, ठीक है ना। अगर प्रेशर घट रहा है तो निगेटिव और बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। अब देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जा रहे हो बच्चों तो प्रेशर तुम्हारा घट रहा है। अरे भाई 1 से 3 जा रहे हो, प्रेशर घट रहा है नहीं घट रहा बच्चों? अरे घट रहा है नहीं घट रहा, तो उसको क्या लोगे? निगेटिव। अब देखो एक लाइन में लिखना पड़ेगा बच्चों, डायरेक्ट आप एक लाइन से इसको सॉल्व कर सकते हो प्रेशर इक्वेशन से। कैसे? यहां से स्टार्ट करो बच्चों, ऐसे यहां से यहां तक चलना है। पी नॉट से फिर भी कहां पहुंच जाओगे बच्चों? पी नॉट पर ही पहुंच जाओगे। तो पी नॉट नीचे जा रहे हो बच्चों तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या लिखोगे? रो नहीं है क्या, वो 2 रो जी इंटू एच। और फिर बच्चों किधर जा रहे हो? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो प्रेशर कम होगा। कितना लिखोगे? माइनस टू रो इंटू जी, जी की जगह क्या लिखोगे? ए इंटू एक्स। वेरी गुड। और भी क्या लिखोगे फिर से? माइनस, अभी रो डेंसिटी क्या हो गई? रो हो गई, इंटू ए इंटू डिस्टेंस क्या है? एल माइनस एक्स। फिर ऊपर जा रहे हो बच्चों, प्रेशर अभी भी क्या होगा? कम होगा। माइनस क्या होगा? रो जी एच। कहां पर पहुंच गए? पी नॉट पर। बस खत्म। पी नॉट से पी नॉट खत्म हो गया बच्चों। देखो 2 रो जी एच माइनस रो जी एच कितना आ जाएगा? रो जी एच। पार्थ भाई उधर ले जाओगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? रो ए कॉमन लेना तो क्या आ जाएगा? एल प्लस एक्स। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? कैंसिल। एक्स कितना आ जाएगा? जी एच बाई ए माइनस एल। ठीक है। अरे ये एक लाइन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? आ गया समझ में? किसी को डाउट है इसमें? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? अच्छा सोचो, अगर बच्चों लिक्विड को मैं ट्यूब पे भर लूं। अच्छा लिख लो पहले, कोई लिख रहा है कुछ बच्चे। या ऐसा सोचो, कभी लिक्विड को बच्चों पॉलिथीन में भर लो, ठीक है ना। उसको पॉलिथीन को काफी तेज से घुमाओ, अल्टीमेटली क्या होता है? फूट जाता नहीं? फूट जाता किधर से? नीचे से नहीं, साइड से। कौन से साइड से? जिस तरफ रोटेशन हो रहा होगा। ये क्या है? रोटेशन डायरेक्शन एक्सेस के अलॉन्ग होती है। उलझन बात ना किया करो मेरी क्लास में, ठीक है ना। बायो क्लास नहीं है। सॉरी। किधर से फूटेगा? अरे इमेजिन किया, दुखी बताओ, तुम भी बायो वाली हो। हाँ। बेचारी बड़ी परेशान। बताओ। अरे किधर? कॉमन सेंस तो है। किधर? ये ऐसे बता रही है। अरे किधर फूटता है बच्चों? अच्छा 1 पर फूटे 2 पर? ऐसे घुमा रहे हैं, कैसे भी घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज उससे मतलब नहीं है। किधर फूटता है? 2 पर फूटता है। कहो तो मैं दिखा भी दूं, दिखा दूं? इधर ही घुमाऊंगा भाई, तुम्हारी तरफ ही जाएगा पानी। अभी चलो नीचे आना, मैं दिखाऊंगा तुमको डेमो, ठीक है। ओके। इसके इसमें तुमको 1-2 डेमो मैं और दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैंने काफी पीएचडी की है। मैं जब कहता हूँ तब क्लास खत्म होती है, ठीक है। अब तक हाँ हाँ, तुम भी बायो की हो? अच्छा, इसको अपने काम से मतलब है। जल्दी छोड़ दे। देखो बच्चों होता क्या है, ये लिक्विड बच्चों किधर एक्सेलेरेट आपका जब घुमा रहे हो तो वास्तव में कौन सा एक्सेलेरेशन है यहाँ पर? सर्कल में घूम रहा है नहीं घूम रहा? तो जाहिर सी बात है क्या चाहिए तुम्हारा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किधर चाहिए होता है? टुवर्ड्स। तो देखो बच्चों ऐसे एक्सेलेरेट हो रहा नहीं हो रहा? देखो डिफरेंट पार्टिकल्स इसके डिफरेंट रेडियस में घूम रहे हैं। अरे ऐसे घूम रहा नहीं घूम रहा बच्चों? ठीक है ना। अगर सोचो इस साइड बच्चों प्रेशर कम होता तो नेट फोर्स इधर होता, इधर होता? अरे होता नहीं होता बच्चों?
जबकि प्रेशर किधर ज्यादा है तुम्हारा, किधर जाना होना चाहिए, टू साइड। अरे टू साइड ज्यादा होगा तभी तो बच्चों नेट फोर्स किधर आएगा, सेंटर की ओर। अरे तभी तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अब इधर प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा प्रेशर के कारण फूटता भी किधर है, इधर ही फूटता है। जब इसको घुमाते हो तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स इधर चाहिए, सेंटर की ओर, सेंटर यही तो है, ठीक है ना। ज्यादा प्रेशर कहां पर होना चाहिए, इस साइड। अरे तभी तो नेट फोर्स इधर आएगा, सेंटर की ओर आएगा। अरे अरे बात समझ में, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर किधर है, टू साइड, तो फूटेगा किधर भी, टू साइड से, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, देखो अब आपको निकालना है बच्चों P1 माइनस P2। एल लेंथ की ट्यूब है, ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। अरे अरे बात समझ में, लिक्विड की डेंसिटी क्या मान लेते हैं बच्चों, रो। क्या मान लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी, रो। ये आखिरी है, ठीक है ना, इसके बाद छोड़ देंगे, तुम्हारा पेंड छोड़ देंगे एक क्वेश्चन कराकर। हाँ बस अब हजम नहीं हो रहा इसको। देखो यहाँ पर देखो, एक बच्चे लिक्विड एलिमेंट ले लो। देखो पहली बात तो यहाँ पर एक इसका भी दो तरीका है, एक आसान वाला एक डिफिकल्ट वाला। देखो यहाँ से आसान वाला बता दे, पहले डिफिकल्ट वाला बता दे रहा हूँ। ये x है, दूसरा क्या बच्चों इसका लेंथ क्या मान लेते हैं dx, ठीक है। अब देखो किधर बच्चों प्रेशर ज्यादा होगा, लेफ्ट की राइट, राइट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बच्चों मान लो प्रेशर का जो यहाँ पर प्रेशर मान लो P, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P प्लस dP। अरे कुछ dP याद है नहीं, याद आ थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या मान लो बच्चों A, तो प्रेशर का जो फोर्स कितना आएगा dP इंटू A। अरे भाई एक्सेस प्रेशर का ही आएगा ना फोर्स। ऐसा देख लो P प्लस dP इंटू A माइनस P इंटू A, तो कितना बचेगा dP इंटू A। अरे भाई P प्लस dP किधर फोर्स लाएगा, लेफ्ट, P इंटू A किधर लाएगा, राइट। एक्स्ट्रा कितना आएगा dP इंटू A, सेपरेट करोगे तो लिख दे रहा हूं भाई, P प्लस dP इंटू A माइनस P इंटू A। P इंटू A कट जाए, कितना आ जाएगा dP इंटू A। ये क्या करेगा बच्चों, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा घूमने के लिए, ठीक है ना। क्या होगा mr ओमेगा स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या है बच्चों, किस रेडियस में घूम रहा है बताओ, x रेडियस में घूम रहा है। m के लिए इसका मास के लिए क्या करोगे बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a, a इंटू l होता नहीं होता। लेंथ क्या है इसकी dx, अरे लेंथ dx है, रेडियस x है। डेंसिटी के लिए क्या करो बच्चों, रो से मल्टीप्लाई, ये m आ गया, m r, r क्या बच्चों x इंटू ओमेगा स्क्वायर। तुमको ठीक है ना, a से बच्चों क्या हो गया, कट गया। तुमको प्रेशर डिफरेंस पता करना है 1 से 2 के बीच। 1 पर बच्चों x की वैल्यू क्या है 0, और सर यहाँ पर P1 लिखना है, और यहाँ पर क्या है P2। x की लिमिट यहाँ पर रखोगे ना बच्चों, 1 पर क्या है 0, और इधर क्या है बच्चों 2 पर क्या है L। तो यहाँ पर dP का क्या होगा बच्चों P, जब रखोगे वैल्यू कितना आ जाएगा P2 माइनस P1। इधर क्या आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर बच्चों, बाहर क्या आ जाएगा x इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक 0 टू L, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था, शायद रिश्ता तुमसे पूछा, तुमने शायद पूछा था ऐसा क्वेश्चन, एक लिक्विड एक्सीलरेट करा रही थी शायद, उसमें था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। P2 माइनस P1 क्या होगा बच्चों, रो ओमेगा स्क्वायर x dx क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, तो L रखो कितना आ जाएगा L स्क्वायर बाई 2। तो इतना बच्चों हो रहा है, अरे भाई ठीक है, इतना हो रहा है, हो गया चार। इस जल्दी से लिखो, एक क्वेश्चन करा के छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलो अभी एक्सपेरिमेंट भी करना है, 1 मिनट बाकी है वैसे भी, 2 मिनट आगे है तुम्हारा। अरे आई बात समझ में, किधर बच्चों राइट साइड प्रेशर ज्यादा होता है। क्या हो रहा है, तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हो? अच्छा ये भी बायो लेता है ना, हाँ। इसको देख करके पेशेंट भाग जाएगा, कह रहा ठीक हो गया मैं, तुमसे नहीं ऑपरेशन करवाना। मरीज को ऐसे उठा कर नीचे, स्ट्रेचर की जरूरत नहीं, बाहुबली डॉक्टर हो गया।
हो गया, लिख लिया? वही क्वेश्चन है बच्चों जो पुराना वाला था ना, अभी उसको एक्सलेट करवा रहे हैं, उसको अब जो एक्सलेशन की जगह यूट्यूब वाले को रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। अभी लिख कहाँ लाई करेगा ये बताना है तुमको। अरे ठीक है, अरे यार बात समझ में, ध्यान देना, वो आसान लगता है। हाँ, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ध्यान देना, वो आसान लगता है, होता नहीं है वो, ध्यान देना उसको। ये कर आना, मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ही आसान है, बट ढंग से देखना है इसको, ढंग से। अच्छा, इसका मैंने इजी वर्जन भी बताना था ना मुझे, नहीं बन के कहेगी एक ही बताया, धोखा दे दिए। देखो ये क्या है बच्चों, प्रेशर कितना लगेगा यहाँ पर, P1 इंटू ए, यहाँ पर कितना लगेगा P2 इंटू ए। देखो बच्चों ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का सेंटर ऑफ मास कहां पर मान सकते हो, बीच में। तो ये बच्चों वास्तव में कितना पूरा मास घूम रहा है, L/2 रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है। तो P2a माइनस P1a इक्वल टू क्या होगा, mr ओमेगा स्क्वायर। मास कितना होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो गया, ये मास आ गया। m इंटू आर बच्चों क्या है इसका, L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ए कट कर दो, कितना आ गया, P2 माइनस P1 कितना आ गया, रो L स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। अरे हो गया, नहीं हो गया, आसान है। यूनिफॉर्म है तो बच्चों मान लिया करो, ठीक है ना, ज्यादातर केस में सही हो जाता है। क्यों आया ये, अच्छा सेंटर ऑफ मास आया क्यों, अरे भाई बताया था, क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर, एक्स डी एक्स आ रहा है, एक्स डी एक्स आ रहा है। अरे जब भी एक्स डी एक्स आए तो कहाँ पर भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रोड जल जाने चाहिए। क्या है ये, सेंटर ऑफ मास, लिख लिया, yes, हो गया, ओके। ये बच्चे तुमको बताना है, ओमेगा से बच्चों इसको घुमा रहे हैं इस एंड के अबाउट, ठीक है ना। अगेन क्या है आपका, देखना क्वेश्चन में खुद ही से बना रहा हूं बच्चों, ये एच था, ये क्या था, 2 रो था, अरे था कि नहीं था, ये क्या था बच्चों तुम्हारा एक्स था, ये क्या हो गया था दूसरा, सॉरी दूसरा लिक्विड क्या हो गया था बच्चों, L माइनस एक्स। इसकी भी हाइट कितनी थी, h ही थी बच्चों, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी थी, रो। हाँ ऐसे घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता। अरे भाई प्रेशर किधर ज्यादा होगा, राइट साइड ही ज्यादा, सॉरी हाँ राइट साइड, हाँ राइट साइड ज्यादा होगा, हाँ ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें राइट साइड ज्यादा होगा प्रेशर, ठीक है। अरे यार बात समझ में, हाँ अरे राइट ज्यादा था ना यहाँ पर प्रेशर, हाँ रोटेशन में ज्यादा, ठीक है, कोई रटना नहीं, समझ लो। अरे भाई जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे थे बच्चों, इधर जा रहे थे ना, इसका मतलब बच्चों इधर ज्यादा होना चाहिए नेट फोर्स, इस साइड, ठीक है। रोटेट करवा रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर चाहिए तुमको, इधर चाहिए, तो इधर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। कोई रटा नहीं है, अरे एक सेकंड में समझ सकते हैं उसको, ठीक है। मैं इसलिए लिखवाता नहीं कोई शॉर्टकट वगैरह, कई टीचर शॉर्टकट लिखवाते हैं कि ये इसका शॉर्टकट है, ये रट लो, बट वास्तव में क्या होता है, जब इतने सारे चैप्टर पढ़ते हैं, इतने सारे शॉर्टकट होते हैं ना, कोई याद नहीं हो पाता। मैं बहुत कंफ्यूज था जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि टीचर्स मेरे शॉर्टकट लिखवाते थे। मैं सोचा जब मैं पढ़ाऊंगा तो किसी को कोई शॉर्टकट नहीं लिखवाऊंगा, तुमको लिखवाए कोई शॉर्टकट, आज तक कोई शॉर्टकट नहीं लिखवाए तुमने क्या, हाँ मैंने सोच लिया था, मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार हुआ था। अरे आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों, इतना ही, धन्यवाद फॉर बियरिंग मी, ओके।